आखिर कौन थी हिंदू महाकाव्य के अनुसार 10 सबसे सुंदर स्त्रियां? ऐसी 10 सुंदर स्त्रियां जिनके पीछे कई सारे भीषण युद्ध हुए। आप देख रहे हैं भोपाल गीतमाला। तो चलिए आप करते हैं ना ज्ञान की बात। वीडियो में सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। हमारे धर्म में बहुत बार सुंदर देवियां स्त्रियों का वर्णन मिलता है। कुछ ऐसी भी स्त्रियां का वर्णन मिलता है जो बेहद ही आकर्षण और सुंदर थी, जिनके पीछे कहानी सारी युद्ध हुआ। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थी यह 10 सबसे सुंदर स्त्रियां। इनमें 10वें स्थान पर नाम आता है स्वयं अहिल्या का। अहिल्या जी स्वयं ब्रह्मा जी की पुत्री थी। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वे हमेशा 16 साल की बनी रहेगी। वह बेहद ही सुंदर थी। सब ऋषि देव असुर उनसे विवाह करना चाहते थे। देवराज इंद्र अहिल्या को प्राप्त करना चाहते थे। जब अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से हो गया, तब भी इंद्र ने उनका पीछा नहीं छोड़े और एक दिन उन्होंने गौतम ऋषि का रूप बनाकर उन्होंने ऋषि की पत्नी के साथ गलत कर दिया। तब ऋषि गौतम ने देवराज इंद्र और अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया। अहिल्या पाषाण की बन गई। जब भगवान विष्णु स्वयं भगवान श्री राम के रूप में पधारे, तब उन्होंने अहिल्या का अवतार किया और उन्हें स्वयं पत्थर से एक स्त्री के रूप में वापस परिवर्तित किया। वही 9वें स्थान पर है स्वयं गंधर्व देश की राजकुमारी दमयंती, जो कि बेहद ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता का प्रमाण इस बात से मिल जाता है कि यह अग्नि वरुण जैसे देवता भी उनसे स्वयंवर करना चाहते थे और उनकी स्वयंवर में उन्हें भाग भी लिया करते थे। कहते हैं दमयंती भी सभी से विवाह करने की इच्छा रखती थी, परंतु उसे निषाद देश के राजकुमार नल से प्रेम हो गया था। नल और दमयंती के प्रेम की कथा का वर्णन हमें महाभारत के वन में मिलता है। वही 8वें स्थान पर है स्वयं सत्यभामा। सत्यभामा जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी थी और अत्यंत सुंदर और एक योद्धा भी थी। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने जाते थे तो वो सत्यभामा को भी साथ ले जाते थे। द्रौपदी सत्यभामा को अनुपम सुंदर स्त्री का करके बुलाते थे। माँ सत्यभामा भूदेवी का अवतार थी और उनका जन्म कसुर के संहार के लिए ही हुआ था। 7वें स्थान पर है उर्वशी। एक समय की बात है, ऋषि नारायण हिमालय में स्थित बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या ने इंद्र तथा अन्य देवताओं को चिंतित कर दिया था। इसलिए इंद्र ने कामदेव, वसंत और अप्सराओं को नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजे। ऋषि नारायण उनके इस कार्य से क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी जान पर हाथ मारा और इस समय वहाँ एक सुंदर अप्सरा निकली और उसका आकर्षण आकाश या अप्सराओं से कहानी ज़्यादा थी। देखकर इंद्र ने लज्जित और शोक से नारायण जी से माफ़ी मांगी। नारायण जी ने इंद्र को माफ़ करते हुए आशीर्वाद स्वरूप उसे अप्सरा को इंद्र के साथ भेज दिया। ऋषि की जगह अथवा और उसे उत्पन्न होने के कारण उन्हें
उर्वशी कहा गया और देवराज इंद्र की सभा में बाकी सभी अप्सराएं अधिक सुंदर थी और इसलिए वो सभी वंशियों से ईर्ष्या भी करती थी। आगे जाकर उर्वशी का कई अन्य धर्म में भी हमें नाम सुनने को मिलता है। अब बात करते हैं 6वें स्थान पर मौजूद स्वयं रुक्मणी जी की माता रुक्मणी माँ लक्ष्मी का ही अवतार थी। श्रीमद् भागवत गीता में जब माँ रुक्मणी माँ अंबिका के मंदिर से बाहर आई और सजी हुई उनकी अनुबंध सुंदरता को देखकर राजा महाराजा जो उनसे स्वयंवर के लिए एकत्रित हुए थे उनके होश उड़ जाते हैं और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पहली पत्नी स्वयं कोई और नहीं बल्कि रुक्मणी जी ही बनी थी जो बेहद ही सुंदर थी और रुक्मणी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके मंडप से भगा कर ले गए थे। उसके बाद उनके भाई रुक्मी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध भी हुआ था जहां रुक्मी में परास्त हो गए थे। 5वें स्थान पर मौजूद है स्वयं द्रौपदी। महाभारत के आदि अध्याय 166 के अनुसार जब द्रौपदी ने पुत्र प्रताप के लिए यज्ञ करवाया था तब एक की वेदी में से एक कुमारी कन्या प्रकट हुई थी जो पंचाली कहलाई। वो बड़ी ही सुंदर और सौभाग्यवती शालिनी थी। उसका एक एक अंग देखने के योग्य था। उसके शरीर की कटी शांत थी। नेत्र ऐसे ज्ञान पढ़ने थे कि मानो गीले कमल के लाल हो और वो ऐसी जान पड़ती थी मानो देवी दुर्गा ही साक्षात मानव शरीर लेकर उत्पन्न हुई हो। उसके शरीर से मानो नील कमल जैसी सुगंध प्रकट होकर एक कोष्ठक चारों तरफ फैल रही थी। उसने परम सुंदर रूप धारण कर रखा था और उस समय पृथ्वी पर उसके जैसी सुंदर स्त्री दूसरी कोई और नहीं थी। देवता दानव उनके भी यश गाते थे। देव कन्या को अपने के लिए लायक नहीं समझते थे। स्वयंवर में जब द्रौपदी आई तो वहां आए सभी लोग उसकी सुंदरता को एक टक देखते रह गए। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कई बार द्रौपदी की सुंदरता की तारीफ की थी। यहाँ तक कि कर्ण दुर्योधन भी द्रौपदी से विवाह करना चाहते थे। अब बात करते हैं 4 स्थान पर मौजूद मोहिनी जी की। समुद्र मंथन के उपरांत जब देवता और असुर अमृत को लेने के लिए अधिकार जताने लगे और आपस में झगड़ने लगे उस समय दैत्यों ने स्वयं अमृत से भरा हुआ कमंडल झेल लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया हुआ था। मोहिनी जी स्वयं उपस्थित होकर समस्त व्यक्तियों को अपनी सुंदरता से मोहित कर उनसे वो कमंडल ले लेती है और उसके बाद उन्होंने स्वयं दैत्य को पानी और देवताओं को अमृत पिलाया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण का यह मोहिनी अवतार बेहद ही सुंदर कहलाया था और आज भी समुद्र मंथन के उसे मोहिनी अवतार का नाम अवश्य लिया जाता है। बात करते हैं 3 नंबर पर मौजूद सुंदर स्त्री की और कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता सीता थी। माता सीता जिनका जन्म ही रावण के संघर्ष के लिए हुआ था वो बेहद ही सुंदर थी। वाल्मीकि रामायण कांड सर्ग 34 में स्वर्ण की माँ सीता के सौंदर्य को बेजोड़ बताते हुए कहती हैं कि वो राम की भर या साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप प्रतीत होती हैं। उनके लंबे बाल हैं और नाक नक्श और शरीर की सुंदरता अनबन है। मैंने आज तक
कोई देवी गंधर्व कन्या दक्षिणी कोई और नहीं देखी, इतने रूप माँ नहीं दिखाई। वाल्मीकि रामायण के ही अरहिंत कांड स्वर्ग 46 के अनुसार जब रावण ने माता सीता को उनकी कुटिया में देखा तो उसने कहा, देवी तुम सोने से चमकते वाले कमल के दिव्य पशुओं के समान हो। ऐसा जान पड़ता है कि तुम स्वयं देवी लक्ष्मी हो या कोई अप्सराएं तुम्हारे शरीर के दिव्य सुंदरता पर मौजूद है। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी प्रीति सुंदरी इस धरती पर कभी नहीं देखी। कहते हैं सुमन के भड़काने पर ही स्वयं रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और उसके आगे की संपूर्ण कहानी तो आप सब जानते हैं। आप बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद सबसे सुंदर स्त्री की कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी थी। भगवत पुराण स्कंद 8 के अनुसार समुद्र मंथन के समय स्वयं उसमें से देवी भगवती ही प्रकट हुई। उनकी बिजली के समान चमकने वाली चट्टान से दिशाएं जगमगा। और आप जानते हैं, आप बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद सबसे सुंदर स्त्री की कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी थी। भगवत पुराण स्कंद 8 के अनुसार समुद्र मंथन के समय स्वयं उसमें से देवी भगवती ही प्रकट हुई। उनकी बिजली के समान चमकीले चट्टान से दिशाएं जगमगा उठे। उनके सौंदर्यवान रूप रंग और महिमा से सबका चित्त खींच लिया। देवता और मनुष्य सभी ने कहा कि ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों से उनके बैठने के लिए आसन ले आए, परंतु सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने भगवान श्री हरि विष्णु जी का ही वर्णन किया और भगवान श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी को सर्वदा अपने बख्शीश स्थल पर निवास करने का स्थान दिया। आखिर दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कहते हैं न लक्ष्मी के बिना विष्णु अधूरे हैं और विष्णु के बिना लक्ष्मी अधूरी है। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद सबसे सुंदर स्त्री की। पहले नंबर पर कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती है, जिन्हें माँ दुर्गा, माँ त्रिपुर सुंदरी देवी पार्वती सुंदरता और शक्ति की त्रिपुर मूर्ति कहा जाता है। वो आदि शक्ति है, वही त्रिपुर सुंदरी है जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। महादेव जिन्होंने स्वयं अपने आप को समस्त सांसारिक सुखों से दूर रखा, वे भी जब माता को देखते हैं तो मंत्र मुक्त हो जाते हैं। ऐसी है हमारी देवी पार्वती जी की। आभार, देवी पार्वती जी इतनी सुंदर थी कि उन्हें अपने के लिए कई सारे असुरों का संघर्ष स्वयं महादेव को करना पड़ा था। और अंधक और जालंधर हो या स्वयं रावण हो, सभी को माता पार्वती को अपने की लाल साथ, लेकिन सभी ने अपने मुंह दिखाई कि महादेव के लिए दोस्तों ए माता पार्वती बनी थी और माता पार्वती के लिए स्वयं देवों के देव महादेव कहते हैं। माता पार्वती जैसी सुंदरता तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वह आदि शक्ति है और उन्हें स्त्रियों का जन्म हुआ है और वही सबसे सुंदर स्त्री भी है। तो हिंदू में महाकाव्य के अनुसार 10 सबसे सुंदर स्त्रियां, लेकिन इनके अधिकृत कुछ ऐसी अप्सराएं थी जिनके हमारे इतिहास में बहुत ही सुंदर
जैसे कि जिसने महर्षि विश्वामित्र जी की कई हजार वर्षों की तपस्या को भंग कर दिया था। त्रिलोक माँ जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने की थी। त्रिलोक माँ परम रूपवती और सौंदर्य से पूर्ण अप्सरा भी इसे अपने के लिए दैत्य भाई सुन और असुन आपस में लड़ चुके थे और इन सब के अस्तित्व कामदेव की पत्नी रति देवी, सरस्वती रावण की पत्नी मंदोदरी, देवराज इंद्र की पत्नी शशि, वही कई पुराणे में तो राधा जी की भी सुंदरता का माननीय उल्लेख मिलता है। तो कई ऐसी स्त्रियां हमारे धार्मिक ग्रंथ में मिलती है जो बेहद ही आकर्षण और सुंदर थी। तो आखिर इनमें से सबसे सुंदर स्त्री आपको कौन सी लगती है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आने वाली वीडियो आपके इस विषय पर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए भोपाल गीत माला का